नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 42 यानी 42 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। लिमिटेड लाइनें हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफ भी नहीं है, पर जो इनके जीवन के उतार चढ़ाव है वो सारे दिख रहे हैं, यानी कहीं गिला शिकवा नहीं है। यानी भाग्य बताने में उस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वायर स्पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये अंगूठा पूरा बैंड हो रहा है, तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। चुटकी बजाकर मित्रता क्रिएट करते हैं, यानी मित्र बनाते हैं, और इनको मित्रों के साथ समय गुजारना भी अच्छा लगता है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति का अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी दिख रही है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही है तो व्यक्ति थोड़ी सी कम रह रही है, पर इतनी भी कम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें हो सकता है थोड़ी सी कमी रहती हो, क्योंकि एकदम नियर अबाउट पास है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं और बुध पर्वत व्यवस्थित है, व्यक्ति को सुंदरता मिलती है। 2-4 भाषाओं के जानकार होते ही ये लोग, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके सन माउंट पे बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जो कई लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथ में तो है ही नहीं। इतनी छोटी है मछलियाँ कि बड़ी मुश्किल से दिख रही है, और ये लगभग कॉमन साइन है कि लगभग सभी के हाथों में रहती है, केवल देखने का नज़रिया अलग रहता है। अब देखो ये फोटोग्राफ कितनी छोटी छोटी है, ये देखिए। अगर ध्यान से आप देखो तो सारी समझ में आएगी। मैं निकाल भी देता हूँ इनको, और इनकी साइज देखिए कितनी छोटी है। चलिए छोटी में जो बड़ी है उसी को मैं ड्रॉ करता हूँ। अब इसको निकाल दिया। अब ये भी क्लोजअप है, यानी 1-1.5 mm की होगी ये। हाथ के अंदर अगर देखने जाए तो ये 1 या 1.5 mm की होगी, पर इसको जब क्लोजअप होता है और एनलार्ज करते तो ऐसा लगता है काफ़ी है। एक यहाँ पर भी है, एक इसके पास में भी छोटी है, यहाँ पर भी है, और ऐसे पूरी एक्वेरियम है इनके हाथ में। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरे फोटोग्राफ में भी इसी तरह शो हो रहा है, ये देखिए इस जगह पर भी है, पर काफ़ी छोटी छोटी है। सेकंड फोटो भी सेम यही दर्शा रहा है। ये देखिए, अब ये क्लोजअप है, उसमें इतनी छोटी है, तो जब ओरिजिनल हाथ में जब हम देखते तो हार्डली 1 या 1.5 mm की होती है। फिर एक यहाँ है, एक यहाँ पर है।
एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी। तो ऐसे छोटी छोटी साइनें हैं और ये लगभग सभी के हाथों में रहती है, 1 2 3 साधारण व्यक्ति के हाथ में भी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो फिश साइन को बहुत ज़्यादा ऐसा मत समझिए कि मेरे हाथ में है नहीं। लगभग 90% लोगों के हाथों में आपको मिलेगी। अगर ये स्क्वायर होंगे तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने के योग बनते हैं इस स्क्वायर की वजह से। शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम लायक लग नहीं रहा है, मुझे तो व्यवस्थित लग रहा है। और उस पर 1 लाइन 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहरी मंगल भी व्यवस्थित है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मध्यम टाइप का चंद्र पर्वत है। हाँ, शुक्र पर्वत जरूर उत्तम है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे शौक व्यक्ति को रहते हैं। अब आते हैं हृदय रेखा पर। जब किसी की व्यक्ति के हाथ में इस तरह से रेखा दिखे तो ऐसे लोगों को गुस्सा भरपूर रहता है। एज 32-33 के आसपास इनके हृदय परिवर्तन हुआ होगा और ये पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ा होगा। उसके पहले गुरु तक जा रही थी पर वहाँ से ब्रेक हो गया हृदय रेखा का। कामुक भावना बड़ी होगी और पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। माइंड लाइन पर देखें तो यहाँ से चल रही है और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है। थोड़ी सी छोटी एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता होगा, बाकी माइंड लाइन भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीवन रेखा पर देखें तो एज 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा और इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर 1 आध साल प्लस माइनस कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और ये भरपूर बड़ी राहु रेखा ने काटा था 28 में। उसके बाद 33 से लेकर 37 तक बहुत सारी राहु रेखाएं थी जो इनको डिस्टर्ब की होगी। उसके बाद यहाँ पर 41 और 42 में राहु रेखा आई और उसके 2-2.5 साल पहले कोई बदलाव आया होगा इनके जीवन में। घर बदलना, देश बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना या जॉब बदलना, कुछ ना कुछ बदलाव इनके जीवन में आया होगा। और अभी ये राहु रेखा चल रही है ये वाली, और ये थोड़ी बड़ी है तो मानसिक दबाव व्यक्ति को मिलता है इसकी वजह से। उसके बाद हल्की सी राहु रेखा है 45 और 47 में, और इसके आसपास अगर ये जॉइंट होकर लाइन निकलती होगी तो 47 के आसपास ऑफशूट भी है, पर इसका कनेक्शन पता नहीं चल रहा है कि ये जॉइंट हो रही कि नहीं है। कई बार ऐसे ही लाइन रहती है तो वो ऑफशूट नहीं माना जाता, जीवन रेखा से टच होकर निकलना चाहिए। अगर टच होकर निकलेगा तो 47 के आसपास बड़ा ऑफशूट है। उसके बाद 53 में राहु रेखा ने काटा, 54 में काट रही है, 56 में काट रही है और 58 में थोड़ी सी बड़ी है। तो इतनी राहु रेखाएं जब जब आएगी इनको प्रॉब्लम आएगा।
धन रेखा पर छोटे छोटे कट चलते ही रहते हैं, तो कोई ना कोई खर्चा या कोई ना कोई रुकावट आएगी। और ये देखिए 47 के आसपास ऑफशूट है और इसी पीरियड के आसपास इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और ये लाइन लगभग नुकसान देगी इनको, ये एज 53 से लेकर 54 तक। और एक छोटा सा नुकसान यहाँ पर भी लगेगा। $57 के आसपास तक भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अब इनकी धन रेखा पर चले। धन रेखा पर यहाँ तक इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं थी, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन तो कभी भी नहीं है। 39 तक कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं थी, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होनी चालू हुई, और ये लाइन 43 से ये भी काफ़ी उत्तम, मध्यम उत्तम चल रही है, तो ये भी ग्रोथ देगी इनको आने वाले समय में। ये लाइन में इतना दम नहीं है, पर ये लाइन ज़रूर थोड़ा ग्रोथ देगी, और मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके पास रहेंगे आगे, और यहाँ से थोड़ी बेटर होते हुए दिख रही है। और ये एज जो वर्तमान है उसी के आसपास, ये राहु रेखा निकलने के बाद हो सकता है इनके जीवन में गति आए पैसे के मामले में। और फिर ये जो लाइन है ये 56-57 से ये भी ग्रोथ देगी। बाकी की लाइनें इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर यहाँ पर थी उससे तो स्ट्रांग है, यानी आने वाला समय अभी जो इनकम कर रहे हैं उससे इनकम बढ़ने ही वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।